हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा पार्ट 10 का परमुटेशन कम्बिनेशन का पार्ट 10 लेकर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कुछ विशेष प्रकार का सवाल मैं आज आपको बताऊंगा। इसके पहले हम लोग एक टाइप पढ़े थे नंबर्स फॉर्मिंग का टाइप पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने नंबर्स बनाना सीखा, इवन नंबर बनाना सीखा, ऑड नंबर बनाना सीखा। ये सारे नंबर्स हम लोगों ने सीख लिए। लेकिन मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको 7 डिजिट मैंने आपको दे दिया और मैं आपको कहूँगा कि फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है। और केस 1 मैं कहूँ कि विदाउट रिपीटेशन में आप बना। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 0 यदि आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, मैंने कहा था। तो यदि केवल इवन नंबर बनाना होता तो देयर इज नो मैटर, सिंपल वे था। लेकिन 0 के आ जाने से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता और आपको इवन नंबर बनाना होता तो इसे मैंने आपको 2 तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि एक बार यहाँ 2 रख लेंगे, एक बार यहाँ पर 4 रख लेंगे और एक बार यहाँ पर 6 रख लेंगे। और 1 डिजिट आफ्टर या फिलिंग 1 प्लेस आपके पास 5 ऑप्शंस रह जाते तो 5 × 4 × 3 आपका हो जाता फर्स्ट पार्ट में। और फिर इसी तरह से 5 × 4 × 3 और 5 × 4 × 3 आपका हो जाता। और ये तीनों का वैल्यू को आप ऐड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है। या मैंने एक और तरीका बताया था कि आप यहाँ पर एक ही बार में 2, 4, 6 अर्थात जो है यहाँ पर 3 ऑप्शंस आप ले लीजिए तो आपका एक ही बार में बन जाएगा। ये बातें मैंने आपको पहले बताया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो जब भी देखें, है ना, तो आप जो है कि उसे शुरू से देखें। आपके सारे प्लेलिस्ट में आप जब चैनल पर जाएंगे, चंद्रा क्लासेस आप चैनल पर जाएंगे। हाँ, अभी चैनल नहीं है, हो सकता है कि चंद्रा क्लासेस लिखने पर आपको डिस्प्ले यूट्यूब कम करे, एक आध वीडियो आए, तो आप चंद्रा क्लासेस बाय दीपक चंद्रा लगा लेंगे, सारे वीडियोज आपको चैनल के साथ आ जाएंगे। ठीक है ना। बस आपका प्यार और आपका सहयोग रहेगा तो चैनल कुछ ही दिनों में बहुत आगे बढ़ जाएगा। केवल आप वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बना लें कि नहीं सर जो मुझे वीडियो दे रहे हैं उसके लिए सर ने मुझसे कुछ लिया नहीं है, तो चलिए मैं दूसरे रूप में इनडायरेक्टली सर को कुछ दे दूँ। ठीक है। तो अब जरा सा देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होने जा रहा है कि आपको इवन नंबर तभी होगा जब लास्ट का डिजिट इवन होगा, अर्थात इस प्लेस से आपको शुरू करना है। यदि आप इस प्लेस से शुरू करेंगे तो आपका फिर कन्फ्यूजन होगा। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कंडीशनल क्वेश्चंस में आपको ये देखना होगा कि स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करना है कि एंडिंग पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से या लास्ट पोजीशन से। तो यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 0, 2, 4, 6 ये 4 वेज मैं यदि ले लूँ, ठीक है, ये 4 वेज, तो मान लीजिए कि एनी ऑफ 1 नंबर हैज़ बीन यूज्ड हियर, मान लीजिए
तो आपके पास टोटल 7 डिजिट है, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यदि आपने यहाँ 0 प्लेस किया है, इफ यू हैव प्लेस्ड हेयर 0, देन देयर आर ऑल 6 डिजिट्स अवेलेबल टू फिल दिस इनिशियल पोजीशन। क्लियर? तो यदि आप यहाँ 6 लिखते हैं तो इसका मतलब आप ये सोचते हैं कि यहाँ इस स्थान पर मैंने पहले 4 ऑप्शंस में से पहले मैंने 0 लिया। लेकिन यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 0 फिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम नहीं है कि 4 वेज में आप पहले कौन रख रहे हैं, बाद में कौन रख रहे हैं। यदि मान लीजिए इस प्लेस पर आप 2 फिल करते हैं, है ना, यदि आप 0 फिल करते हैं यहाँ पर, तब तो ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शंस है, 6, 5, 4 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर 2 फिल करते हैं तब आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप 2 यह जो है आपका फिनिश हो गया, यहाँ आ गया। अब आपके पास 6 डिजिट है, लेकिन आप 0 को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो इस अवस्था में आपके पास 5 ही ऑप्शंस बचेंगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि मैंने यहाँ, यदि मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो यहाँ क्या लिखें, 5 लिखें कि 6 लिखें? देयर इज अ डाउटफुल कंडीशन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस क्वेश्चन इजली। ओके, तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो माय बेस्ट सजेशन आपके लिए ये होगा कि आप ऐसे केस में जब डबल कंडीशन, देखिए एक कंडीशन तो आपका ये है कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, नो कंडीशन, लेकिन इवेन नंबर होना चाहिए, एक कंडीशन। और ये 0 खुद आकर जो है एक कंडीशन है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 0 इटसेल्फ अ कंडीशन। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आपको डबल कंडीशंस की बात आ जाए तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चंस को 2 पार्ट में आप तोड़ लीजिए, एक 0 वाले पार्ट में और एक विदाउट 0 वाले पार्ट में। आपका 10 सेकंड में सवाल बन जाएगा। तो आप ऐसा करें कि केस 1 में आप 0 वाला केस ले लें और केस 2 में आप जो है आप क्या बच जाएगा, और 2, 4 और 6 वाला केस ले लें। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि 0 यदि फिल करते हैं तो क्या होता है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मैं 4 में ब्लैंक्स बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने 0 फिल कर दिया। ठीक है, 0 फिल कर दिया मैंने एक वे, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 0 से गुना कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पूरा गणित 0 हो जाएगा। नहीं, 0 का जन्म ही विवाद से शुरू हुआ है, आज तक 0 के साथ विवादों का रिश्ता है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि आपने यहाँ 0 प्लेस कर दिया, इसका मतलब कि अब आपका कोई भी नंबर बनेगा तो वो इवन ही बनेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 0 है। तो 0 यदि फिनिश हो गया यहाँ से, तो आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर फिलिंग दिस प्लेस। ठीक है ना, आपके पास अब जो है कि आपका 2 डिजिट्स हैव बीन ऑलरेडी फिल्ड। तो अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस बचेंगे, फिर 4 ऑप्शंस बचेंगे। और बस ये गलती नहीं करना है कि ये 0 से यहाँ गुना कर देना। ठीक है, तो ये आपका 6, 5 जा 30 और 30 4 जा 20 और 30 4 जा 120 और 120 में 1 से गुना करेंगे तो 120 ही रहे। मतलब कि अब 0 रखकर हमने अलग से इवेन नंबर बना लिया। ठीक है, अब मैं बाकी जो इवेन नंबर्स है उसके आधार पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए कि अब पहले जो इवेन नंबर जैसे बनाए थे ठीक उसी प्रकार से अब 0 वाला केस आपने बना लिया जिसमें आपको डाउटफुल हो रहा था। अब आप 2, 4, 6 है तो आप यहाँ पर 2, 4, 6 अर्थात 3 वेज आप यहाँ रख लीजिए। 2, 4, 6 में से कोई भी आप रख सकते हैं, एक बार में कोई एक रखेंगे तो इस तरह से 3 बार तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। यह कंसेप्ट है। अब आप देखिए कि जब आप यहाँ पर 2, 4, 6 आपने रख दिया तब एक
प्रॉब्लम, एक डाउट्स यहाँ पर ये है कि आप फर्स्ट प्लेस पे अब आप जीरो नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो कैन नॉट बी फिल्ड है। तो आपके पास अब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक डिजिट यहाँ फिनिश हो गया और एक यहाँ भर नहीं सकते हैं, 2 डिजिट हैव बीन ऑलरेडी या फिल्ड या फिनिश्ड। तो आपके पास मात्र जो है कि आपका टोटल 7 है, तो आपका 5 ही बचेगा। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि इस प्लेस पे मैं जीरो नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इस प्लेस पर तो जीरो रख सकता हूँ, रख सकते हैं ना। इसका मतलब कि फिर इस प्लेस पर आपका 5 ही वैल्यू होगा, जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका 25 और 25 में 4 से गुना करेंगे 100 और 100 में 3 से करेंगे तो 300 और ये आपका 420 आपका आंसर आ। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि 120 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिसके लास्ट में कितने डिजिट्स होंगे, जिसके लास्ट में जीरो यह होगा, और 300 ऐसे इवन नंबर्स बनेंगे जिसके लास्ट में या तो 2 होगा या 4 होगा या तो 6 होगा। क्लियर? अब मैं इसी सवाल को मैं आपको बताता हूं कि यदि रिपीटेशन का केस रहेगा तब क्या, है ना। अब मैं विथ रिपीटेशन का केस मैं आपको बनाकर बताता हूं। विथ रिपीटेशन या जो कंडीशन होता है, मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ मच ईजियर देन द रिपीटेशन केस। ओके, चलिए मैं सवाल सेम है, आपको मैं 4 प्लेसेज मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं पहले जीरो रख लेता हूँ, है ना, मतलब 1 वे, है ना। जब आपने यहाँ जीरो रख लिया तब आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, 7, और 7 का आपके पास रिपीटेशंस का ऑप्शंस है, मतलब जीरो को आपने यहाँ रख दिया तो आप जीरो को अब यहाँ और यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो रखने का कोई मीनिंग नहीं होगा, 4 डिजिट नंबर वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस पर जीरो मैंने यहाँ यूज कर लिया, है ना। तो अब आपके पास टोटल 6 ऑप्शंस अवेलेबल है इस प्लेस को फिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आप जीरो को फिल कर सकते हैं, और एक बार जब आपने जीरो यहाँ रख दिया तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, केवल ही आप यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। इसका मतलब कि अब आपके पास ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू फिल दिस सेकेंड बॉक्स, तो आपके पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल। आफ्टर फिलिंग दिस बॉक्स यू हैव नाउ क्या 7 ऑप्शंस टू फिल दिस बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे 7 6 जा 42 और 42 में आप 7 से गुना कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 7 2 जा 14 का 4 कैरी बचा 1 और 28 1 29 आपका ये आपका जीरो वाला केस बन गया। उसके बाद यदि आप इसे अगले या कंडीशन में आप जाएंगे तो अब आपके पास जीरो आपने पुट कर लिया तो अब 2 4 6 बचा, है ना, इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं 3 वेज। और फिर आप यहाँ पर जो है कि आप 6 ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, चूँकि जीरो आप रख नहीं सकते हैं, फिर 7 × 7, तो ये आपका जो है कि 7 6 जा 42 और 42 में आप 7 से गुना करेंगे, है ना, तो आपका 42 में आप 7 से गुना करेंगे तो 294 और 294 में आप 3 से गुना कर देंगे तो ये आपका 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27 और 1 28, है ना, और 3 2 जा 6 और 8, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जीरो वाला जो केस है आप ये देखिए कि जीरो वाले केस को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ 4 प्लेस में ले लेता हूँ,
और यहाँ पर 0 2 4 6 मतलब 4 ऑप्शंस मैं ले लूँ, तो 4 ऑप्शंस मैं ले लूँ तो यहाँ पर मैं 0 छोड़कर मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। मतलब कि 7 डिजिट्स में से आपके पास 1 डिजिट कैन नॉट बी फिल्ड हेयर बट ऑल 6 डिजिट्स कैन बी फिल्ड हेयर, तो आपके पास 6 ऑप्शंस। आफ्टर फिलिंग हेयर 2 और आइदर 0 आइदर 4 आइदर 6 दिस नंबर कैन बी रीयूज्ड, है ना। ओनली 0 कैन नॉट बी रीयूज्ड, 0 आप केवल रीयूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो आपने जो नंबर आप यहाँ फिल किए है ना, ये 6 आपका वेज है, 6 नहीं है, 6 वेज है, उसे आप फिर यहाँ फिल कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो ये आपका अब हो जाएगा 7 इंटू 7, तो फिर आप देखिए वही आपका आंसर आ जाएगा 7 6 42, और 42 में आप 7 से गुना करेंगे 294, और 294 को आप 4 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16, है ना। और फिर आपका 9 चौका 36, 1 37 का 7 बाकी 3 और 8 3 11, और इन दोनों को भी आप ऐड यदि करेंगे तो 4 2 6 8 9 17 और 8 2 10 1 11, देखिए आपका आंसर सेम आ जाएगा। मतलब ये कि रिपीटेशन केस इज मोर ईजियर देन विदाउट रिपीटेशन केस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कितना सीखा, ये सारी बातें आप कमेंट में मुझे करके बताएंगे। मुझे आपके कमेंट, आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहता है। अभी तक के लिए इतना ही। मेरा दावा है कि मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का हर पार्ट में आपको कराऊंगा। सिर्फ आप वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर प्रतिदिन करें। थैंक यू।